हे माय नेम इज़ आतिफ आसिम भट्ट और आज की वीडियो में मैं 2 एट्रीब्यूट्स के बारे में बताने वाला हूँ, 2 के बारे में। पहले मैं 1 के बारे में बताता था। शायद मैंने 2 के बारे में बताया बट अब 2 के बारे में बताना चाहता हूँ। 2 के बारे में बताना चाहता हूँ, 2 के बारे में। वो 2 कौन-से हैं? वो 2 हैं मीन लेंथ एंड मैक्स लेंथ जो कि यूज़ होते हैं इनपुट टैग के साथ। ओके जी? मीन लेंथ और मैक्स लेंथ के बारे में मैंने पहले सुन लिया कि मीन लेंथ और मैक्स लेंथ है क्या? मैं चाहता हूँ कि कोई अपना यूज़रनेम डाले। ठीक है, कोई बंदा साइन अप करना चाह रहा है, कोई बंदा अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा है, तो उसे एक फ़ील्ड दी गई है कि अपना यूज़र नेम डाले। लेकिन क्योंकि मैं वेबसाइट का ओनर हूँ और मैं चाहता हूँ कि यूज़र नेम की एक लिमिट हो ना, कि यूज़र नेम कम से कम मिन लेंथ का मतलब होता है मिनिमम लेंथ। मिनिमम लेंथ इस यूज़र नेम की कितनी हो? जैसे मेरा नाम है आतिफ आसिम, तो आतिफ आसिम कितने बनते हैं? 8 कैरेक्टर्स बनते हैं। स्पेस बीच में डल जाएगी तो 9 बन जाएँगे। तो मैं चाहता हूँ कि मिनिमम जो यूज़र नेम हो ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ ऐसी, 5 कैरेक्टर्स पे हो। 5 से कम कोई अगर यूज़र नेम डाले तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। उसे कह दिया जाएगा कि आप 5 या 5 से ज़्यादा का डालें। क्या डालें? कैरेक्टर डालें यूज़र नेम पे। कैरेक्टर ये होते हैं कैरेक्टर 1, 2, 3। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आतिफ आसिम। अब ये 1, 2, 3, 4, 5वां स्पेस 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके जी। मैक्सिमम क्या होता है? अगर कोई अब फॉर एग्जांपल मैंने मिनिमम का आपको समझा दिया 5। अगर मैक्सिमम के बारे में बात करता हूँ, मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम ये होता है कि कोई यूज़र नेम डाल रहा है। अब मैं मिसाल दूँ आपको, 10 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए यूज़र नेम का नाम। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, या 30 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए यूज़र नेम का नाम, तो वहाँ पे मैक्स लेंथ यूज़ होता है। ओके जी। एक बात मैं दोबारा आपको बता देना चाहता हूँ, बल्कि मैं पहले लिख लेता हूँ फिर बता देता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा मिन लेंथ, इस यूज़र नेम की यानी इस फील्ड में कम से कम कितने कैरेक्टर्स लिखे, इससे कम एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। मैं कह देता हूँ 5। आप कुछ कहीं भी कितने भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम कितने लिखे जा सकते हैं? मैक्सिमम लिखे जा सकते हैं 20। ठीक है जी। इसमें कर दूंगा रिफ्रेश। अब एक बात मेरी गौर से ज़रा सुन लें। अगर तो मैं इसे करूँगा खाली सबमिट, तो सबमिट हो जाएगा। क्यों? सबमिट क्यों हुआ? मैंने तो मिनिमम लेंथ की बात की थी कि 5 होना चाहिए थे। सबमिट इसलिए हुआ कि जब खाली हो फील्ड तो तब एट्रीब्यूट लगता है रिक्वायर्ड, और वो मैंने वीडियो रिक्वायर्ड की डाल दी हुई है। तो वो जाके पहले वीडियो मेरी देख लें कि अगर खाली हो और हम फिर भी चाहते हैं कि खाली यूज़र नेम ना जाए, तो हम क्या लगाते हैं? रिक्वायर्ड लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ATIF, अभी कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। ओके, 4 बन रहे हैं। सबमिट पे क्लिक करूंगा, वो कह रहा है 5 या 5 से ज्यादा डाले, आपने 4 डाले हैं। अब देखिए मैं स्पेस डाल दी, स्पेस को भी काउंट कर लिया उसने। ओके, तो मिनिमम लेंथ की समझ आ गई कि कम से कम 5 डालें या 5 से ज्यादा डालें। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ समझाने के लिए अब लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, आप ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 18, 10, 12। तो ये ओके। अब ज़रा गौर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए आपको मैं अभी तो आपको समझ शायद ना आए, लेकिन मैं इसे 14 कर देता हूँ, मैं 12 कर देता हूँ। जी, मैं भी लिखूंगा आतिफ आसिम। ये देखिए, आतिफ लिखा, आसिम लिखा, और क्योंकि मेरी कास्ट बट है तो मैं BUTT लिखा ही नहीं जा रहा मेरे से। क्यों नहीं लिखा जा रहा? क्योंकि मैक्स लेंथ कितने की थी? 14 की थी। ठीक है, मैं आपको सुना भी देता हूँ कीबोर्ड की बात। ठीक है जी, बैक स्पेस पे करूंगा तो बैक स्पेस जा रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा। ओके जी, तो अभी गिन लें तो करेक्टर कितने हैं? 1, 2, स्पेस 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, और या मैंने डाले थे 12, तो ये 12 पूरे हो गए थे, तो इसलिए 12 पूरे हो गए थे। वो तो 14 करता हूँ, इसमें कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए। कॉपी, इसको मैं करूंगा रिफ्रेश, इसमें कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पे TT अब बट लिखा गया क्योंकि 12, 13, 14। अगर मैं कुछ और लिखना चाहूंगा, इवन के स्पेस भी, तो स्पेस भी नहीं आएगी। ओके, ना ही कोई करेक्टर आएगा। बस यही था मैक्स लेंथ और मिन लेंथ।
मैक्स का मतलब मैक्सिमम लेंथ, मिन का मतलब मिनिमम लेंथ। किसी को कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो ज़रूर पूछ सकता है मुझसे, कुछ बताना हो तो इन्फॉर्मेशन देनी हो तो ऑफ कोर्स दे सकता है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, किसी को वीडियो की ज़रूरत हो तो शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।